मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। छात्रों, मैंने पिछले हफ्ते जो आप लोगों को यहाँ पर तक पढ़ाया था स्लीपर से आगे का मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इससे आगे पढ़ाना था, जो लॉकडाउन होने के कारण बीच में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, लिहाजा मैं आप लोगों को कुछ नोट्स मैंने आपको भेजे हैं और उन नोट्सों को के आधार पर मैं कुछ आपको डिटेल से आपको जो है भेज रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिए और इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसके डायग्राम भी बनाने हैं। स्लीपर मेन है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर। स्लीपर की आवश्यकता क्या? पहले तो स्लीपर कहते किसे? रेल की पटरी के नीचे और आधार प्रदान करने के लिए, उन्हें बांधने के लिए जो अनुप्रस्थ दशा में जो अवयव लगाए जाते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। जो क्या करते हैं? रेल को एक दृढ़ आधार प्रदान करते हैं, रेलों के मध्य सही गेज रखते हैं, रेल और गिट्टी के मध्य सुगढ़ के माध्यम के रूप में गाड़ी के पहियों के भार को गिट्टी के अधिक क्षेत्र पर भेजना। अब एक अच्छे स्लीपर की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर। एक अच्छे स्लीपर की जो आवश्यकता है उसकी क्या है? प्रारंभिक लागत कम हो तथा दीर्घायु हो। दूसरा, उसका जो अनुरक्षण है, मेंटेनेंस, वो मितव्ययी हो, मतलब कम खर्चीला हो। रेल गेज सही रख सकें, उनके बंधक आसानी से लगाए व खोले जा सकें, जिनसे हम उनको आपस में जोड़ते हैं उनको हम आसानी पूर्वक लगा सकें या आसानी पूर्वक उनको खोल सकें। ट्रक सर्किटिंग मेन चीज़ होती है, ट्रक सर्किटिंग के लिए वो अधिक उपयुक्त हो। मिट्टी के पैकिंग करते समय क्षति न हो आदि कई इसमें पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको पहले सेंड कर रखे हैं, आप इनको घर में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्लीपर्स हैं। स्लीपर मुख्यतः 4 प्रकार, जो भारतीय रेलवे में जो स्लीपर जो है आपके उपयोगिता के आधार पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर्स, कास्ट आयरन स्लीपर्स, कंक्रीट स्लीपर्स। अब जो है आपका कास्ट स्लीपर्स है, पहले वुडन स्लीपर जिनको बोलते हैं, लकड़ी के स्लीपर्स। इसमें जो है ये एक आदर्श स्लीपर के सभी गुण होते हैं और ट्रक सर्किटिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। भारतीय रेलवे में इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ये साल और सागौन ये जो है अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि आपका जो ये क्या कहते हैं, रेल की पटरी के नीचे नंबर ऑफ स्लीपर्स, एक पटरी के नीचे कितने स्लीपर्स आपके लगाए जा सकते हैं, तो इसके लिए है लेंथ ऑफ रेल्स। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एक रेल की जो लंबाई होती है, रेल मीन्स पटरी, उसकी जो लंबाई होती है ब्रॉड गेज 12.8 मीटर और मीटर गेज की 11.8 मीटर होती है। अब नंबर ऑफ स्लीपर्स आप निकाल सकते हैं, ये होती है n+3 to n+6, जहाँ पर n क्या है? लेंथ ऑफ रेल। अब लेंथ ऑफ रेल आपको हमने दे रखी है, जैसे ब्रॉड गेज के लिए हमने निकाल रखा है, तो ब्रॉड गेज में कितना हो गया? 12.8 + 6 इक्वल टू 18.6, अर्थात 18 नंबर्स हमारे एक रेल्स के नीचे स्लीपर्स की संख्या निकल गई। अब हमने 1 किलोमीटर अगर लंबी रेलवे लाइन बिछानी है तो उसमें क्या करेंगे? 1000 × 118 अपॉन 12.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1406.25 आएगा। से 1406 नंबर्स आपके स्लीपरों की आवश्यकता होगी। अब जो है आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्लीपर्स है। स्लीपर्स की जो रेल पटरी के नीचे जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं उनकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है? ब्रॉड गेज की जो है वो है 2.74 मीटर इंटू 25.4 सेंटीमीटर इंटू 12.7 सेंटीमीटर। मीटर गेज, इसकी जो लंबाई होती है स्लीपर की 1.83 मीटर, चौड़ाई 20.3 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होगी उसकी 11.4 सेंटीमीटर। नैरो गेज 1.52 मीटर,
17.8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई और 10 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके स्लीपर्स हैं। इसके बाद आपका जो है इस्पात स्लीपर्स हैं। इसके बाद आपका इसमें भी कई तरह की इसमें जो है क्या कहते हैं, इनके गुण और अवगुण हैं। इनको आप किताब मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आप उसमें उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और इसके बाद तुम्हारा ये CI कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं। इसमें भी ये कई तरह के हैं तुम्हारे, बाउल्स पॉट स्लीपर्स जिन्हें बोलते हैं, प्लेट स्लीपर्स बोलते हैं, बॉक्स स्लीपर बोलते हैं, CST 9 स्लीपर्स, डुप्लेक्स स्लीपर्स। ये 5 प्रकार के इसके अंतर्गत हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये डायग्राम से मैंने आपको भेजा है। इसके अलावा आपका कंक्रीट स्लीपर, कंक्रीट में भी 2 तरह के होते हैं। एक आपका जो है क्या कहते हैं, ये जो है अधिकतर जो है प्रबलित कंक्रीट के जो है आपका RCC स्लीपर, और एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स। 2 तरह के स्लीपर्स होते हैं, इनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और ये किस तरह से इनको लगाया जाता है, एक मैंने इसमें एक डायग्राम दिया है, लग टाइप स्टील स्लीपर्स। इसमें ये आपका नीचे ये दिखाया गया है, ये इसमें लग दिखा रखे हैं इस तरह से, ये स्लीपर है, ये लग दिखा रखे हैं। और ये आपका जो है क्या कहते हैं, रेल्स लगी है, पटरी, इसके बीच में ये की लगाई गई है, जिससे इसको इस पटरी को इस स्लीपर के साथ टाइट किया गया है, कसा गया है। तो कसने के लिए यहाँ पर हम की का प्रयोग करते हैं। ये फ्लैट फुटेड रेल है और ये नीचे आपकी ये पटरी दिखाई दे रही है। और इसमें जो हम जो इसकी पीठिका होती है, इसको चेयर्स बोलते हैं। तो ये रेल मैंने लिखा है रेल सीट विथ 1/20। इसमें जो है 1/20 का ढाल पहले ही दे दिया जाता है इसमें स्लीपर को जब हम लगाते हैं इन वर्ड स्लोप। ठीक है, ये लग टाइप स्टील स्लीपर है। इस तरह से और भी डायग्राम मैंने आपको भेजे हैं, उन सबको आप अपनी कॉपी में बनाइए, समझिए। और जहाँ पर आप लोगों के समझ में नहीं आता है वो आप मुझे, मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे दूरभाष द्वारा जो है मेरे से पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। अगला चैप्टर जो है इसी में जो है कंटिन्यूएशन में आ गए, स्टोन बैलास्ट स्लीपर के बाद स्टोन बैलास्ट, जो हम रेल की पटरियों के दोनों तरफ जो है स्टोन पत्थर की रोड़ी प्रयोग करते हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू।